हेलो एवरीवन, एक और इंटरेस्टिंग क्विज के साथ हाजिर हूं मैं। और यहाँ पे इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब का क्विज है। 10 क्वेश्चन है। 10 के क्वेश्चन, 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका स्कोर लास्ट में क्या आता है। और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। द अक्यूज्ड वाज एट द काउंसिल कुड नॉट प्रोड्यूस्ड ए विटनेस। द अक्यूज्ड वाज लेट ऑफ होना चाहिए। यस, लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को पनिश ना करना। मतलब आप उसे अगर छोड़ देते हैं, लाइटर पनिशमेंट या पनिश ही नहीं करते, तो लेट ऑफ। जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया। अब साथ साथ क्या करेंगे, बीच में जो आपके पास रिलेटेड दूसरे है ना इंपॉर्टेंट से चीजें, तो वो उसको देख लेंगे। जैसे लेट ऑन करना। लेट ऑन करना मतलब होता है किसी को सीक्रेट रिवील करना, है ना। सीक्रेट रिवील करने को आप लेट ऑन यूज कर सकते हैं। इसी को ले लेते हैं, कलर को। रेड इज बेटर। यस, लेट ऑन मतलब रिवील करना सीक्रेट को। जैसे आप बोल एग्जांपल वाइज, ही नेवर लेट ऑन हर ही नेवर लेट ऑन हर दैट ही न्यू द ट्रुथ। उसने कभी जानने ही नहीं दिया कि वो उसको सच पता था। और लेट ऑफ होता है, हमने देख लिया। लेट आउट करना मतलब किसी चीज को बाहर जाने की इजाजत देना ना। किसी चीज को, जैसे आप बोल सकते हैं लेट आउट मीन्स शी लेट आउट ए बिग ग्रीफ इन हर। ठीक है, उसने अपने अंदर का जो दुख था उसे बाहर आने दिया। लेट आउट, किसी चीज को बाहर आने देना। लेट असाइड जनरली मुझे नहीं पता, शायद यूज भी नहीं होता कहीं पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बाथ व्हेन द लाइट्स वेंट। अब जैसे लग रहा है इसके हिसाब से वेंट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है वो तो नहीं। वेंट अप नहीं होगा, वेंट ऑफ नहीं होगा। वेंट ऑफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। यस, जैसे वेंट ऑफ तो हो गया किसी चीज को सडनली बंद कर देना, है ना। वो हमने देख लिया, लाइट बंद हो गई, सडनली वेंट ऑफ। इसका ऑपोजिट आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूज किया गया वेंट ऑन। ठीक है, कोई चीज कंटिन्यू रहना, मतलब अचानक से स्टार्ट हो जाना, वो वेंट ऑन बोल सकते हैं उसको। और वेंट डाउन अगर बोले तो डिक्रीज करने के लिए बोलते हैं जैसे किसी चीज को। जैसे वेंट डाउन मतलब टेम्परेचर वेंट डाउन एट मिडनाइट। ठीक है, टेम्परेचर ना रात, आधी रात में क्या होता है, वो नीचे चला जाता है। तो वेंट डाउन के लिए आप यूज कर सकते हैं किसी चीज को डिक्रीज करने के लिए, लोअर करने के लिए। और वेंट अप हमने देख लिया, इंक्रीज ऑपोजिट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट वेंट अप, किसी चीज को इंक्रीज करने के लिए। जैसे जब बोल सकते हैं द प्राइजेस वेंट अप, द पेट्रोल प्राइजेस वेंट अप लास्ट 3 years बैक ना, 3 साल पहले प्राइजेस बहुत बढ़ गई। या फिर आप नॉर्मली ऐसे, द टेम्परेचर वेंट अप इन डे टाइम। तो ऑपोजिट आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल दे वर ऑन अ हॉलिडे देयर हाउसेस वाज ब्रोकन एंड सम वैल्यूएबल पेंटिंग्स वर स्टोलन। अब ये एक फिक्स्ड है, मतलब फ्रेजल वर्ब में से फिक्स आपको याद रखने होते हैं कुछ कुछ चीजें। ब्रोक के साथ क्या आएगा यहाँ पे, किसी घर में इलीगली घुसना, उसको ब्रोक इनटू बोलते हैं पॉसिबली। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी चीज में आप, किसी पर्टिकुलर प्लेस में आप इलीगल एंटर करते हैं, जनरली चुराने के लिए या फिर कुछ ऐसा इलीगल करने के लिए, तो वो आपको ब्रेक इनटू होता है। ठीक है, ब्रेक इनटू मीन्स इलीगली घुसना, ट्रेस पासिंग आप उसको बोल सकते हैं एक साइड में। और जो बाकी वर्ड्स है जैसे ब्रेक अवे। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है ब्रेक अवे। ठीक है, ब्रेक अवे किसके लिए यूज करते हैं, स्केप करने के लिए करते हैं ना। जैसे कैदी वगैरह भाग जाए ना जेल से, द प्रिजनर ब्रेक अवे फ्रॉम द जेल, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। और ब्रोक डाउन तो मतलब बेसिकली कोई मशीन वगैरह बंद हो जाती है, तो उसके लिए आप ब्रोक डाउन यूज कर सकते हैं। ब्रोक अबाउट तो शायद पॉसिबल नहीं होता कोई वर्ड, बाकी हमने देख लिया। ही कुड नॉट कॉप द हैवी वर्क। अब देखिए, ये बहुत पहले से क्वेश्चन आता रहा है ना, और बहुत लोग इसे गलत करके आते हैं। गलत क्या करते हैं इसमें, आपके पास हम जनरली सुने हैं ना, कोप अप कर लीजिए। तो हम इसको कोप के साथ ना अप लगाने की कोशिश करते हैं। कोप के साथ ना ना तो अप आता, ना ही आपके पास कोप अप विद होता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, कोप के साथ। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विद यूज करना है। कोप विद अपने आप में ही कंप्लीट है, इसमें कुछ भी अप लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार इसको क्या बोलते हैं, कोप अप विद। ठीक है, कई बार आपको वर्ड दिखेगा कोप अप विद। ठीक है, तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपको कोप के साथ विद लगाना है। कोप विद करना है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज करना या डील करना उसको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत लोग ये गलत है। देखिए, आप देख भी पा रहे हैं ना, 54% पर्सन 17,000 में से 54% लोगों ने गलत किया हुआ है। वही गलती करते हैं, सब बचपन से फुसला हुआ है, बट वो गलत है। कोप के साथ सिर्फ विद आता है, इसीलिए एग्जाम में बार बार आता रहता है। ये जो कंफ्यूजिंग होता है ना, हमेशा सबको कंफ्यूज करते रहेंगे, वो आगे भी 10 साल करेंगे कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन लेट ए क्लाउड ऑफ डेंजरस गैसेस। ठीक है, अब लेट के लिए हम यहाँ कह सकते हैं गैसेस बाहर आ रही है ना, तो लेट ऑफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी गैसेस वगैरह रिलीज हो रही है, कुछ ऐसा टॉक्सिक्स रिलीज हो रहे हैं ना, उसके लिए आप गेट ऑफ यूज कर सकते, लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब है चीजें हमने बाहर आने दी, और जनरली वो नेगेटिव सेंस में ही होता है कि कुछ खराब चीजें बाहर आने दी। और लेट डाउन तो सुना होगा आपने, उसने लेट डाउन किया मतलब कि डिसअपॉइंट किया। आप ऐसे एग्जांपल वाइज बोल सकते हैं, ही लेट मी डाउन, ये सिंपल सा आंसर आपके पास, ही लेट मी डाउन या शी लेट मी डाउन, नॉर्मली फीमेल से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। लेट इन होता है किसी को एंट्री दिया आपने, अंदर आने के लिए अलाउ किया, तो लेट इन यूज कर सकते हैं उसके लिए। और लेट आउट तो किसी को बाहर जाने के लिए आपने अलाउ किया, तो लेट आउट हो जाएगा, पॉसिबली यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वेंट टू द ट्रेन स्टेशन टू सी माई अंकल। सी के साथ क्या आएगा, देखो सी ऑफ सुना है आपने, किसी को सी ऑफ करने गए हैं, तो अब इसमें तो कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सी बेसिकली आपको यूज करना था, सी के साथ में आपके पास यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब आना है, क्या आएगा, वो फिक्स्ड है। फिक्स क्या है, सी ऑफ। सी ऑफ करना मतलब किसी चीज को, अब इसमें बहुत सारे सी थ्रू बोला गया, सी थ्रू तो देखना होता है ना। सी ऑफ करना अंकल को ना डबलिन के लिए, तो वो बेसिकली सी ऑफ हो गया। सी इन तो सेलिब्रेशन वगैरह के लिए होता है शायद, पॉसिबली, बाकी नहीं है आइडिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, she never really got the shock of her son. She never really got, got के साथ क्या आना चाहिए यहाँ पे हमारे पास, get over होगा क्या, she really never get over the shock। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि वो उससे बाहर नहीं आ पाई, उसके बेटे की डेथ हो गई है और उससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाई। शी नेवर रियली गॉट ओवर द शॉक ऑफ हर सन्स डेथ। ठीक है, तो गॉट ओवर मतलब बाहर नहीं निकलना, इमोशनल या फिजिकल डेथ, मुझे आपको चीजें लग रही है ना, वहां से बाहर नहीं निकल पाना, गेट ओवर। या बाहर निकलने के लिए भी गेट ओवर यूज करते हैं, और इमोशनल फिजिकल चीजों से बाहर निकल के आई गेट ओवर हर इमोशंस, ऐसे करके बोल सकते हैं। गेट अराउंड तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे बोलते हैं ना, गेट अराउंड। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे इसमें बोल सकते हैं ही गेट्स अराउंड द सिटी बाय बाइक, तो इस तरह से आप यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। गेट इन मतलब एंटर करने के लिए यूज करते हैं। गेट टू किसी जगह पे आने के लिए बोलते हैं, जैसे वी गॉट टू द पार्टी, वी गॉट टू द पार्टी, तो गेट गॉट टू, तो गोट के साथ टू करेंगे तो किसी जगह पे जाने के लिए आप यूज करें उसको। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया ना इसमें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन बचे हैं अभी, शायद 8 था ये। वी एट 6:30 इन द मॉर्निंग, वी, अब देखो एक नया वर्ड है उठने के लिए ना, वी सेट ऑफ, ये बड़ा फेमस सा वर्ड है वी सेट ऑफ, बहुत लोगों की गलती है इसमें। यहाँ से क्या पता चला कि जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, दिन को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप सेट ऑफ यूज कर सकते हैं। वी वेक अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग, सिंपल सा वर्ड हो जाएगा, वी सेट ऑफ एट 6:30, मतलब हमने 6:30 पे अपना डे स्टार्ट कर दिया, तो उस हिसाब से कह सकते हैं। तो जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बोल जाता है बेसिकली। ब्रॉक इनटू तो पता है आपको, वी ब्रॉक इनटू तो आएगा ही नहीं वैसे भी, बट ब्रॉक इनटू यूज करते हैं किसी चीज को सडनली स्टार्ट, या मतलब ब्रेक इनटू बेसिकली फाइट के लिए करते हैं, कहीं फाइट या वॉर वगैरह शुरू होगी ना, तो उसके लिए आप यूज करते हैं नेगेटिव वर्ड्स का। गुट अवे जो है किसी जगह से भाग जाने के लिए यूज करते हैं, जैसे चोर वगैरह भाग जाए, तो थीव्स गुट अवे फ्रॉम द पुलिस या जेल, ऐसे करके आप सकते हैं। वेंट ऑफ कोई चीज काम करना बंद कर दे, जैसे मशीन वगैरह के लिए यूज करेंगे। कोई जैसे कोई बोले द वॉशिंग मशीन वेंट ऑफ ड्यूरिंग द क्लोथिंग्स, ऐसा जो सॉरी लॉन्ड्री। दिस इज ए वर्ड आई हैव नेवर डैश बिफोर, आई नेवर कम अक्रॉस। ठीक है, अब कम अक्रॉस का मतलब पता होना चाहिए। यस, कम अक्रॉस इज द राइट आंसर। कम अक्रॉस का मतलब क्या है कि जब आप किसी से अचानक मिलते हो तो उसके लिए कम अक्रॉस यूज करते हैं। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और बाकी तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो इसको। केम थ्रू या कम ऑन, ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा वीडियो में, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ अभी। द स्ट्राइक हैज सेट अस मंथ, अब ये थोड़ा सा देखो क्या है, हल्का सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब लिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, द स्ट्राइक सेट अस, सेट के साथ क्या यूज होता है, बीच में तो एक प्रोनाउन यूज किया गया, सेट के साथ में क्या यूज होगा, तो मुझे लगा सेट बैक होना चाहिए ना, सेट बैक मंथ्स।
सेटबैक होता है बेसिकली वही जो आपने सुना है कि भाई किसी चीज़ को डिले कर देना या प्रोग्रेस हमारी रुक जाए। सेटबैक मिल गया उसको तो पीछे चीज़ें रुक गई ना, सेटबैक हो गया या एकदम से ठहराव हो गया, तो वही सेंस में यूज़ किया गया। भाई देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो गया तो मैं इसलिए एंड कर रहा हूँ उसको। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है और इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन के साथ-साथ उसके रिलेटेड चीज़ें भी हम साथ में देखते हैं और बाकी जो है मैथ्स और रीजनिंग को लेके भी मैंने वीडियोज़ बना रखी है। प्रॉपर वीडियोज़ भी हैं फुल लेंथ और शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको जॉइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है, यही सब रिलेटेड करंट अफेयर भी मैं उसमें अपडेट करता हूँ। वहाँ आप इसे जॉइन करें प्लीज़ और अगर आपको चैनल पसंद है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।